हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 जो भी इंटर क्लास में आपको बताया गया था उसमें डिस्टेंस फार्मूले के बेस पर एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, तो उसी में कुछ चेंज करके है सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक फार्मूला यूज करना है और इसके आंसर फाइंड करना है। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के डिस्टेंस क्या होंगे? कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स है किसी लाइन के ऊपर है। कहने का मतलब लाइन का दो एंड है, ये पॉइंट है ना। देखिए ये रहा और ये है हमारा 2, 3 और नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हम ए मान लें और नेक्स्ट जो है वो है बी, जो है हमारा 4 और 1। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो x1 y1 और x2 y2 पता होना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए ये है x1 और y1, इसे हम x2 y2 मानते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डन। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चूंकि इनके ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप x1 माइनस x2 कर दो तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो बच्चे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। लेकिन x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 एक फिक्स फॉर्मेट माइंड में रखते हैं। चीजें बार बार बदल करके अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करें? ठीक है, डन। चलिए, या जो भी यूज कर रहे हैं उसी पैटर्न में यूज करना है। तो अगर इस फॉर्मूले में अब हम इनके पॉइंट्स जो माना है हमने उनको रखें तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। AB इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 4 माइनस 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर प्लस 4। क्यों? माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? प्लस बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 है। चलिए 4 प्लस 4 क्या होता है? ये हो जाता है आपका 8। यहीं पर आंसर छोड़ दो, लेकिन फैक्टराइजेशन करके इसको आंसर लाना एक बेहतर आंसर माना जाएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद? देखिए ऐसे फैक्टर जब भी रूट के नंबर हो तो आप ऐसे आंसर लाना। 2 को 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 देन 2 से, देन 2 2 1, तो रूट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। यही 3 नंबर है, ऐसे ही सोचना है। ये एक छोटे नंबर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बड़े से बड़े नंबर अगर आते हैं तो आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए तो जो भी रूट के अंदर पेयर में होता है उसे हम 1 बनाकर बाहर करते हैं। जैसे 2 2 है तो इसके लिए 1 2 बाहर करेंगे और ये 2 हो जाएगा। डन, क्लियर? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2√2। यही आंसर है। डन, क्लियर? ये रहा फर्स्ट के लिए आंसर। अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, डन। चलिए सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा? इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। लाइन ऐसा बनाएं, ये A है, ये B है, -5,7 एंड दिस इज -1,3। ठीक है, डन। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला। कई बार चीजें हमें तो आता है तो हम दोबारा इस फॉर्मूले को क्यों लिखें? फॉर्मूला लिखना एक आपकी हैबिट होनी चाहिए जिससे आपको अलग से फिर उसे याद
नहीं करना पड़े। ठीक है, डन। देखो अब इसको अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो x2 इज -1 और दिस इज -5 और ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का साइन है जिसको ये प्लस बना देगा, तो ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया और ये स्क्वायर है। अनदर वन इज y2 माइनस y1, तो ये क्या है 3 है और ये माइनस का 7 स्क्वायर। तो इस तरीके से AB इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइनस 1 4 स्क्वायर ऑफ 4 16 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर ऑफ -4 ऑल्सो 16 और ये रूट 32 और 32 को जिस तरीके से 8 का फैक्टराइजेशन करके लिखा था इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4√2, क्या बनेगा 4√2, यही आंसर है। अच्छा देखिए एक चीज और यहाँ पर एक स्टाइल बताना चाहता हूँ जो कि आपको मदद करता है सॉल्व करने में। जैसे नंबर सेम आए तो ये आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं इसको एक अलग तरीका से यहाँ दिखाता हूँ। ये क्या लिख सकते हो आप 2 × 16, क्योंकि x प्लस x क्या होता है 2x होता है और 16 बाहर आके 4 यानी 4√2। तो ये जो मैंने बताया है ऐसी चीजें क्या करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, ऐसे ट्रिक्स। क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ते जाते हैं, क्लास बढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसका भी एक अपना अंदाज होता है, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जो आपको मदद करता है, तो वो भी पता होना मस्ट है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd ही है, इस बार वेरिएबल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल के ऊपर है वो थोड़ा इजी है, लेकिन वेरिएबल में ट्विस्ट करके देता है। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऐसे लिख देगा a माइनस बी या फिर 2a माइनस बी, फिर ये √a प्लस √b या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके देता है। तो काम तो यही करना है कि इसी फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसका सिंप्लीफिकेशन के लिए वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना मस्ट है। ठीक है, अब फिलहाल अब इस वेरिएबल के साथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम लाइन बना लेते हैं, ये a ये b, वेरिएबल a b इज पॉइंट्स और -a माइनस b। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये x1 y1 और ये x2 y2। एकदम लिख लेना, कोई चांस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कहोगे बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे मुझे आता है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा। ठीक है, तो एकदम कोई चांस नहीं लेना है, लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले की जगह वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, डन। x2 माइनस x1, x2 क्या है -a और x1 क्या है a, बीच में फार्मूले का माइनस, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 के पोजीशन पे -b, देखो बिल्कुल एकदम सामने सामने रहे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और y1 की जगह पे भी माइनस का b। इस तरीके से अंडर रूट ये -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। डन। अब देखो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैक्सिमम आंसर तक पहुंचना है तो -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। उसी तरीके से -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब दोनों से और इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे, दोनों से 4 कॉमन लेकर के। जब हम कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 जो है स्क्वायर रूट इसका 2 होता है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और ऐसे भी 2 × 2 लिख सकते हैं, पेयर में है तो बाहर आएगा। तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता।
डन, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0। दो ऐसे पॉइंट्स हैं, एक है 0 0, दूसरा है 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। यानी एक सेक्शन था 7.2, उसके अंदर ये दो पॉइंट दिए हैं, इन दोनों टर्न के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, और लेकिन काम वही करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक टर्न ए रहा, दूसरा टर्न बी है, और पहले टर्न का जो पॉइंट्स है वो 0 0 है, दूसरे का जो है वो 36,15 है, ठीक है, डन। तो अब हम यहां से ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो बच्चों, इनके पॉइंट रख दो। 36 माइनस 0 स्क्वायर, y2 इज 15, 15 माइनस 0 स्क्वायर। देखो, एक तो श्योर सजेशन है कि 30 तक तो स्क्वायर रूट याद रख लो, ठीक है, और क्वेश्चन बनाओगे तो आगे के कुछ स्क्वायर रूट आपको याद हो जाएंगे। जो ये 36 का स्क्वायर होता है, ये भी बार बार क्वेश्चन के अंदर आता है, तो ये भी लगभग याद हो जाता है। इसका 1296 क्या हो जाएगा, 1296, और 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है, डन। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, 6 5 11, 2 9 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, कैरी 1, 4 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, और ये 1 का 1, यानी 1529। अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो थोड़ा डायरेक्ट पता करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है अपना, है ना, 1521। तो किनके स्क्वायर पर ये जो होता है 1 आता है, तो एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक 9 का, यानी दो लाइन को अंडरलाइन ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 9 में अब देखिए 15 किनके स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 9 और 16 के बीच में 3 आता है, तो पहले वाला नंबर जो है 3 लेंगे, यानी 31 39। देखो, छोटे छोटे चीजों पर कोई भी चीज पहले बताया जाता है, लेकिन बड़े चीज में उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो छोटे चीज में उसको जरूर सीख लेना है, ज्यादा ध्यान दे करके सीख लेना है। देखिए 31 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 961 होता है, वो तो होगा नहीं, याद ही रहता है। अब 39 का स्क्वायर करके देखो, 100% यही होगा, 15291, ठीक है, देख लो। तो अब ये क्या हो गया, 39 इज द आंसर। क्लियर, डन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कॉलिनियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉलिनियर, है ना, कॉलिनियर, ऑर्थो सेंटर्स, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सरकमफ्रेंस, सारी चीजें जो हैं साइलेंट वर्ड होते हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल आते रहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कॉलिनियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होगा। इसी चैप्टर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल में अलग पर्पज से देखेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूले में अलग स्टाइल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो कॉलिनियर की बात कर रहे हैं, तो कॉलिनियर डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर के क्या इसका कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए, जैसे कोई एक लाइन है हमारा, ये रहा लाइन, इसके ऊपर 3 पॉइंट हैं, ए बी और तीसरा सी, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, क्या है, 1 5 2 3, और ये -2 -11। बात यहां ये बनती है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के अगर मैं ये दिखा दूं कि जो ए बी का डिस्टेंस है, जो बी सी का डिस्टेंस है,
और उसको मैं ऐड करूं तो AC के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में कॉलिनियर होगा। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलिनियर नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में कॉलिनियर नहीं होता है, लेकिन यही कंफ्यूजन का पॉइंट है कि साधारण रूप में कॉलिनियर हो तो बच्चे जब भी ये कह दे डिटरमाइन वगैरह ये सब चीज़ें, तो ज़्यादातर चांसेस होती है कि होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बच्चों को लगता है कि कुछ भी आया तो नहीं वाली चीज़ ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दो भी नहीं जो है, मान लो 5 आंसर है तो ये तो ओके है, डन कर दिया। 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो कुछ भी आया तो नहीं, 5 तो नहीं आया ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है। चलिए ठीक है, तो कॉलिनियर में समझ में आ गया पॉइंट क्या है कि अगर हम दो साइड को ऐड करें और तीसरे के इक्वल आ जाए तो कॉलिनियर होगा, और नहीं आए तो नहीं होगा। तो चेक करने के लिए पहले तीनों की जो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ पता कर लेते हैं क्या है। चलिए AB, अब देखो यहां से ना मैं x1 y1 x2 y2 ऐसे नहीं मानूंगा, क्वेश्चन का लेंथ जैसे बढ़ेगा छोटी चीजें थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट आपको समझ लेना, जब मैंने पॉइंट AB लिया है तो A x1 y1 है, B x2 y2 है। जब मैंने BC लिया है तो B x1 y1 है, C x2 y2 है। और जब मैं AC लूं तो A x1 y1 है और C x2 y2, यानी जिन पॉइंट की बात करो उसमें वो x1 y1 x2 y2 होगा। ठीक है, चलिए AB के साथ चलते हैं। फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। अब इनकी जगह पॉइंट रख दो। जो x2 है वो है 2, जो x1 है वो है 1, जो y2 है वो है 3, और जो y1 है वो है 5। तो इस तरीके से 2 - 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, 3 - 5 - 2 स्क्वायर इज 4। तो इस तरीके से ये √5 हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज BC के लिए चलते हैं, ठीक है। ओके, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके पॉइंट्स इस बार x2 इज -2, x1 इज -2, प्लस y2 is -11, y1 is 3, बट माइनस साइन की वजह से -3। वैसा यहां भी हुआ है ना। अब देखो इनको मैं ऐसे करूं, ये -4 का स्क्वायर हो गया, ये -14 का स्क्वायर हो गया, और इस तरीके से जो BC की वैल्यू आई है वो क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 1 + 1 2, 212। ठीक है, डन। अब इसको आप फैक्टराइज करके भी थोड़ा सिंपल बना सकते हो। जैसे अगर मैं करूं तो 212 को फैक्टराइज करूं तो 2 से तो 106, फिर 2 से 53, और 53 एक प्राइम नंबर है, 2 2 के बदले एक 2 बाहर आ गया, यानी 2√53 क्या हो गया 2√53। वैसे जब अंदाजा लग जाता है तो क्वेश्चन में ये 212 की जगह पर ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए AC की बात करते हैं। ठीक है, AC के लिए फॉर्मूला पहले तो y2 माइनस, ये सब चीजें नहीं करते तो क्या क्वेश्चन कहां से कौन सा मिक्स हो जाएगा ना, सब गलतियों का कारण बन जाता है। -2 x2 AC पॉइंट में, इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, -2 और x1 इज -1, -11 एंड -5। देखो -2 -1 यानी ये क्या हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर क्या बन जाता है 9, -11 -5 इज -16, और -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 256 प्लस 9 कितना बन जाएगा आपका 65, 265। देखो जो भी इसकी वैल्यू आएगी कहीं से भी नहीं लग रहा है
कि अगर आप ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो ए सी आएगा, क्योंकि 212 की जो वैल्यू है वो 225 के नज़दीक लगभग मान ली 14 पॉइंट समथिंग, इसका जो हो जाएगा वो आपका 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 16 पॉइंट समथिंग, और ये क्या बन जाएगा उससे ज़्यादा 265 बन रहा है, तो ये कहीं से भी नहीं बन रहा है। ये दोनों अगर हम देखते हैं तो ऐसे में ये कॉलिनियर नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम एबव ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस तरीके से दिस इज नॉट कॉलिनियर। डन? क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जब भी कॉलिनियर की बात आए तो ये काम करना है। ठीक है, होगा तो ओके, नहीं होगा तो नॉट विकल्प लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये सारी चीजें आपको इंट्रो क्लास में समझाया गया था, कैसे किसी को राइट एंगल मानोगे, कैसे किसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल मानोगे, कैसे आइसोसेलेस, कैसे स्केलिन, ये सब चीजें बताया गया था। तो देखिए चीजें आए, क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम चलेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं आपको किसी एड्रेस पे पहुंचना है, आपको एड्रेस नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, भैया बताना ये कहाँ है, भैया ये बताना, वो बताना, बताते बताते कितना टाइम चला जाएगा आपको, और आपको पता है यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो एकदम आसानी से आंसर ले आते हो और अपनी जगह पे पहुँच जाते हो। तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो चीज़ों को, वर्ड्स को देखना है। अगर ये सारी चीज़ें आपका वर्ड्स क्लियर है तो फिर क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। आइसोसेलेस कुल बातों का ये है कंक्लूजन, निष्कर्ष, रिजल्ट कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन है। तो हमें पता है आइसोसेलेस इज समद्विबाहु, यानी जिसके 2 साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। ठीक है, डन। तो देखिए अब चेक करेंगे 2 साइड, तो वही डिस्टेंस फार्मूला से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल ए बी एंड दिस इज सी। जो ए है वो है 5, -2, B is 6, 4, C is 7, -2। ओके, चलो अब एक एक करके पहले साइड्स पता कर लेते हैं, इनकी लेंथ क्या है। ठीक है, डन। ओके, डन। x2 minus x1, 6 minus 5, y2 minus y1। देखिए क्या कर रहे हैं सिर्फ वही चीज है ना, -2 है तो x1 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कर रहे हैं वही चीजें, वही बात, लेकिन बस हर एक चीज में एक ही चीज जो है वो नई जुड़ जा रही है। अब इसमें नई चीज यही है कि 2 साइड को इक्वल दिखाना है, बाकी वही कहानी, वही गाना, वही चीज है ना। चलिए 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से ये क्या बन गया, √37। डन। दूसरा नंबर है हमारा क्या है, BC। कौन सा साइड है, BC। ओके, तो चलिए पहला काम तो कंप्लीट। दूसरे काम के लिए BC के लिए क्या है, ये है 7 - 6 क्या हो जाएगा, 7 - 6 का स्क्वायर, और y2 - y1 -2 -4 स्क्वायर। देखो 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर यानी 36। तो इस तरीके से ये 37 बन गया। अब देखो ये तो यहीं से पता चल गया कि AB = BC, तो जल्दीबाजी में आंसर लिख देते नहीं ना, सब काम गड़बड़। हो सकता है तीसरा भी इक्वल हो जाए, है ना, तो तीसरा भी निकालना जरूरी है। ठीक है, डन। तो AC = क्या हो गया,
ये फॉर्मूला पहले तो। ओके डन। अब वैल्यू इसकी रखो, AC के लिए देखें 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर, और -2 और +4, -2 + 4 क्या हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, क्या हो गया ये 4, और क्या बन जाएगा ये 2 बन गया। ठीक है, तो कौन कौन से साइड इक्वल है, AB और BC, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव AB इक्वल्स टू BC but not equal to AC, therefore yes, हाँ चेक ही करना है, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा, है ना। चलिए, तो सिंपल है, समझ चुके हैं, आगे के लिए बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहे हैं इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, इस पॉइंट पर बैठे हुए हैं 4 दोस्त। फिगर 7.8 Champa and Chameli walk into the class and after absorbing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा और चमेली 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्लास में टहलते हैं और टहलते टहलते बात करते हैं, Don't you think ABCD is a square? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है। क्या चमेली डिसएग्री, चमेली कहती कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, दोनों लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, चंपा एंड चमेली, और फैसला किसको करना है, आपको। ठीक है, और आप फैसले करने के लिए कैपेबल हो, कर सकते हो, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। तो फैसला कौन कौन कर सकता है, जिसको ये पता है कि स्क्वायर है या नहीं है, और जिसको पता है स्क्वायर क्या है वही फैसला कर सकता है। तो ये भी पता करना बहुत आसान है, जहां सारी चीज़ें यस होता है वही स्क्वायर, यानी चारों साइड इक्वल हो जाएंगे और दोनों डायगोनल जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहां देखिए, यहां स्क्वायर करने के लिए जो पॉइंट्स हैं सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो अगर हम एक स्क्वायर यहां हम बाहर बना दें, ऐसे यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये रहा स्क्वायर ABC एंड D। जो A पॉइंट है वो क्या है हमारा, A इज, अब ये देखो है बच्चा कहां पर, x के लिए 3 पर है और y के लिए 4 पर है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए हैं 3, 4। b की बात अगर करें तो ये x के लिए देखो 6 के ऊपर है और y के लिए 7, यानी 6, 7। और c की अगर बात करते हैं तो x के लिए 9 और y के लिए 4, यानी 9, 4। और d की अगर बात करते हैं तो 5, 2, क्या बन जाएगा हमारा 5, 2। डन। डायगोनल्स की भी बात चल रही है, तो डायगोनल्स को भी जोड़ करके देख लेते हैं, ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे अगर हम बात करते हैं ABCD में, सबसे पहले हम AB से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बहुत बार यूज कर चुके हैं तो थोड़ा सा लगे क्या लगेंगे डिस्टेंस, है ना, लेकिन लगाएंगे, लिखेंगे, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे, क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है देखने के लिए, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है इसी में,
अब यहां रखेंगे इसके पॉइंट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, और ये बन गया 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर 9, और दोनों मिलके हो गया 18। और इसे क्या लिख सकते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से 3√2 क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ए बी इज 3√2। बी सी के लिए चले, बी सी इक्वल्स टू सेम है ना, ओके। अब इनके पॉइंट्स बी सी के लिए 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 माइनस 7 इज ऑल्सो -3 स्क्वायर इज 9 रूट 18 एंड दिस इज 3√2। ओके, तीसरे के लिए BC के बाद CD के लिए डन। जो CD के पॉइंट है 5 माइनस 9, ओके। CD में जो D पॉइंट है ये 5 है, और नहीं सॉरी 6 है, और ये 7 है, तभी ये लगा D का पॉइंट है ना। D के पॉइंट कौन से हैं हमारे इसके लिए 6 और 1, 6,1, 6,1, क्योंकि 3 स्क्वायर होना है तो सबको तो नंबर ऐसे आने चाहिए। तो 9 माइनस 6 स्क्वायर, और ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9, और इसे भी हम रूट 18, और ये 3√2 लिखेंगे, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर AD के लिए चलिए, ये हो गया क्या x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, और AD के लिए 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, सेम कंडीशन। देखो पहली चीज तो सेटिस्फाई कर गया कि सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गया। तो कहानी फिर भी अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि सारे साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो चंपा अभी भी गलत भी हो सकती है। क्यों? ये रोम्बस भी बन सकता है। तो पूरी कहानी कौन डिसाइड करेगा? डायगोनल्स। तो चलिए डायगोनल्स के लिए ये सब साइड्स हैं। अब डायगोनल्स के लिए ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं किसके लिए? AC के लिए। अगर हम बात करें AC की, AC में क्या है 9 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए यहीं से हम लिखते हैं इस बार फॉर्मूले की जगह 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, और इस तरीके से ये 6 का स्क्वायर जो कि 36, और ये 0, और इस तरीके से ये 6 आ गया। डन। दूसरे BD के लिए चले हम। BD इक्वल्स टू क्या बन गया? ये BD 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 स्क्वायर, और 1 माइनस 7 स्क्वायर। देखो फिर से 36 और ये 6 बना। तो अब ऊपर से आप इन चीजों को लगा करके एक साथ क्या लगा सकते हो आइडिया कि फ्रॉम एबव जो भी आपने ऊपर काम किया है उसके हिसाब से आपके सारे साइड्स इक्वल हो गए। AB, BC, CD,
एंड AD एंड और साथ ही साथ डायगोनल भी AC इक्वल्स टू BD। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ABCD एक स्क्वायर है। लिख देना यहाँ पर क्या है ना। नेक्स्ट पेज में एक लाइन के लिए क्या चले नेक्स्ट स्लाइड में, तो ABCD इज ए स्क्वायर। क्या लिख दोगे आप ऊपर में, ABCD इज ए स्क्वायर, है ना। तो करेक्ट कौन है, चंपा है या चमेली है, तो चंपा। ठीक है, चलिए डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, टाइप्स, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां पर आपको बताने हैं कि कौन सा टाइप्स के ये क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। जो 4 वर्टिसेस होते हैं वो तो क्वाड्रिलेटरल ही बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 होते हैं। तो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। दूसरी चीज, जो बन रहे हैं उनके रीजन क्या है ये भी बताना है, मतलब साइड से डायगोनल्स इनको लेकर के बताना है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, जो पॉइंट्स है इसे हम A, B, C और D मानते हैं। तो अगर हम AB के लिए चले, अब ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पे चीजें हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा विदाउट डिस्टेंस x2 xy लिखने के, क्योंकि एक चीज अब ज़्यादा हो गया। लेकिन एग्जाम के अंदर तो आपके एक ही क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें कोई भी चीज छोड़ने के चांसेस नहीं करिएगा। ठीक है, डन। तो देखिए AB क्या है 1 - 1, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी प्लस ऐसा स्क्वायर, प्लस 0 - 2 यानी ये भी 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया AB 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 √8 जो कि बन गया 2√2। पहली चीज कंप्लीट। BC के लिए चलो डिस्टेंस ही करना है। ठीक है, तो BC -1 -1 प्लस यहां इन दोनों को देख रहे हैं 2 - 0 -2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, ये √8 बना, ये भी 2√2 हो गया। क्लियर। देखिए AC के लिए AB BC, अब CD के लिए CD क्या है हमारा -3 माइनस यानी +1 स्क्वायर 0 - 2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये भी आपका √8 बनेगा जो कि 2√2 हो गया। देखो अच्छे कंसंट्रेशन के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेना। ठीक है, डन। उनके नाम ABCD रख देना और उनके वर्टिसेस यहाँ दिखा देना, जिससे एग्जैक्ट आपको आइडिया लगता रहे। ठीक है, अब बाकी जितनी बेहतर कमांड होगी उतना अच्छा काम होगा। ये कहाँ से आएगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे वहाँ से। ठीक है, डन। और -1 0 हो गया, और उसके साथ ये -1 -2 1 0 -1 -2 और नेक्स्ट वन इज -3 0। और डायगोनल्स के ऊपर भी काम करने हैं, तो ये डायगोनल्स भी मिला देना। ठीक है, डन। चलिए अब AD के लिए चलते हैं। AD क्या है हमारा, AD इक्वल्स टू √-3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, और ये भी बना हमारा 4 + 4 जो कि √8 और ये भी 2√2 हो गया। तो इस तरीके से देखिए AB BC और जो CD और AD है ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें इक्वल आ जाती है तो अब हम सिर्फ रेक्टेंगल छोड़ चुके हैं ऑप्शन में। हमें अब ये जाए किसकी तरफ जाएगा, तो या तो स्क्वायर होगा, ये रोम्बस होगा, दो बातें। अब फिर से इसके लिए हम डायगोनल की तरफ चलते। ठीक है, ये तो साइड बेस पर हो गया।
अब डायगोनल्स, ठीक है डन। जो डायगोनल्स है वो है, एक है AC, ये क्या है -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और 2 + 2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये 16 हो गया जो कि 4 बना देगा, ठीक। फिर हम BD के लिए चलते हैं। BD इक्वल्स टू 1 + 3 0 - 0, ये फिर से 16 + 0 जो कि 4 आ गया, ठीक है डन। अब ये साइड्स ऐसे इक्वल दिख रहे हैं और ये डायगोनल्स ऐसे इक्वल दिख रहे हैं, तो फिर से ये भी स्क्वायर ही हो गया। यानी क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम एबव, ये हाँ ऐसे, ठीक है। क्या हो गया, साइड्स जो हैं AB, BC, CD, AD and AC equals to BD. Hence, ABCD is a square. क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है डन। तो ये कहानी रही किसकी, स्क्वायर की। अब दूसरे नंबर के लिए चलते हैं। सबसे पहले इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। -3 एक ऐसे बना लेते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, जो भी शेप हो। A, B, C and D। -3 and 5 पहला पॉइंट था। जो नेक्स्ट है 3, 1 and 0, 3, 3, 1 and 0, 3। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो -1 - 4, -1 - 4, ठीक है। चलिए आगे, ये डायगोनल्स रहा, साइड के ऊपर काम करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है AC से ये स्टार्ट करेंगे, पहले AB है ना। AB is 3 - -+3 plus 1 - 5 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 36 + 16 कितना हो गया, 6 + 6 2, 12 कैरी 1 और ये 5 यानी 52 को क्या लिखा जा सकता है, 13 4 जा 52 यानी 2√13 क्या हो जाएगा, 2√13। ये पहली चीज, पहला केस जो AB का है। BC के लिए 0 - 3 3 - 1 देख रहे हैं, मैं इसलिए एक बार बार ये इंडिकेट भी कर दे रहा हूं कि हाँ यहां से पॉइंट ले रहे हैं। 0 - 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और ये भी √13, ठीक है। चलिए CD 0 - 1 यानी +1, 3 - यानी +4, 0 का 1 का स्क्वायर 1 और ये 7 का स्क्वायर 49
विच इज 50 एंड दिस इज 2 into 25 जो कि 5√2 बन जाएगा। बस क्लियर। नेक्स्ट एडी। एडी के लिए -1 +3 -4 -5 3 - 1 2 square of 2 is 4 -5 -4 -9 square of 9 81 और दिस इज 85। अच्छा 85 को किया जा सकता है 17 5 जा 85, क्या जरूरत है, रहने देते हैं। ठीक है डन। चलिए तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, ये चारों साइड इक्वल हो गए। अब देखो यहां से इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों में से कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ये किसी भी प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं जाएगा। एटलीस्ट पैरेललोग्राम होने के लिए भी अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, कम से कम पहला जो प्रॉपर्टीज बेस शेप है पैरेललोग्राम उसकी। लेकिन यहाँ तो कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अभी डायगोनल्स बाकी है कि क्वाड्रिलेटरल भी होगा या नहीं होगा, ये चीज देखना है। ठीक है डन। तो चलिए देखते हैं उसको डायगोनल के बेस पर। AC देखते हैं। AC क्या हो गया, 0 - 3 यानी 0 + 3 3 - 5 ये 9 हो गया। 3 - 5 - 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, √13। दूसरा है BD। 3 + 1 1 + 4 क्या बन गया बच्चों, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, दोनों को ऐड कीजिएगा 41। तो अब इन चीजों को देखने के बाद क्या मिल रहा है, देखो एक चीज अगर आपने देखा यहाँ पे सारी चीजों को देखोगे तो देखो √13 ये रहा, √13 ये रहा, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो ये बन जाता है AB यानी कि 2√13। क्या है 2√13, कैसे लिख सकते हैं ना, √13 + √13 = 2√13। तो इन चीजों से हमें क्या मिला, पहला √13 जो है वो आपका AC है, दूसरा √13 जो है वो BC है, यानी AC + BC = और जो 2√13 है वो है आपका AB। तो ये क्या बात हो गया, ये वो बात हो गया कि कॉलिनियर है। और कॉलिनियर को लेकर के अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि इसका मतलब क्या होता है कि जिसके सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करे। तो क्या ये ABC एक ही लाइन पर लाई करेगा, ABC, तो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अब यहां पर ABCD फॉर्म ही नहीं हो रहा है, समझ में आई बात। तो इसलिए पहले सॉल्व करके पूरा कंप्लीट आंसर पर जाना है। ठीक है डन। चलिए थर्ड नंबर के लिए बढ़ते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल्स बना लेते हैं। ठीक है चलिए, ये रहा है ना, इसके जो वर्टिसेस हैं क्या है, 4 है, 5 है, 7 6, फिर क्या है 4 3 एंड 1 2, A B C और ये D रहा। ठीक है चलो इसको इससे मिला दिया। AB के लिए साइड के बेस पर 7 - 4 प्लस 6 - 5 क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9
+1 √10, ठीक है डन। BC के लिए 4 - 7 3 - 6 और ये क्या हो गया 9 + 9 √18 3√2। AC के लिए AB BC और CD के लिए 4 - 1 + 3 - 2 क्या हो गया ये 9 + 1, ये भी √10 हो गया। फिर AD के लिए 1 - 4 और ये 2 - 5 9 + 9 क्या बन गया आपका √18 3√2, ठीक है डन। अब डायगोनल्स के लिए चलते हैं। AC 4 - 4 + 3 - 5 0 + 4 2 बन गया। PD के लिए 7 - 1 6 - 2 36 + 16 √52। तो ऊपर से क्या है आपका फ्रॉम एबव जो भी आपने सॉल्व किया है AB = CD और BC = AD and AC not = BD। तो जब अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है पैरेललोग्राम। क्या बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है जो है ना ये पैरेललोग्राम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर क्या है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। जब कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, जब कभी भी इक्विडिस्टेंस को लेकर के क्वेश्चन आए तो आप ये फिगर हमेशा बना लो, ठीक है ऐसा। ये O रहा, ये A और ये B। जो O पॉइंट्स हैं वो हमें एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है उसके लिए y क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। और A क्या है 2, -5 और B जो है ये है -2, 9। क्लियर डन। अब देखो इक्विडिस्टेंस के लिए क्या होता है, ड्यू टू इक्विडिस्टेंस जो इक्विडिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं उनके कंडीशन क्या होते हैं, OA = OB। अब OA और OB ये कैसे हम निकालेंगे, OA जो है हमारा क्या है 2 - x² और ये -5 - 0²। जो OB पॉइंट्स हैं वो क्या है -2 - x² और ये 9 - 0²। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, रूट वाले फॉर्म को हटाएंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड
तो उससे क्या हो जाता है, हमारे रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब जो जहां पर वेरिएबल और नंबर दोनों हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 25। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये दोनों माइनस है तो ये प्लस का 2ab बनेगा जो प्लस का 4x हो गया और ये 9 का स्क्वायर 36 हो गया। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर 4 प्लस 25 ये क्या बन जाएगा, 29 बन गया और ये क्या हो गया, 4 है 36 प्लस 4 ये हो गया 40 प्लस 4x। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 माइनस 40। डन। तो इस तरीके से 4x इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम इसको माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा आपका 30 प्लस 10 यानी 31। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 31/4। डन। तो इस तरीके से ये 31/4 हो गया। कुछ आंसर थोड़ा सा देख लिया जाए इसको, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये बन गया आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और ये 25 हो गया। फिर इधर से -2 और ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x और ये 9 का स्क्वायर, दिस इज 81 है ना, थोड़ा सा देखना है इसको, 81 हो गया। क्लियर। तो 81 प्लस 1 ये बन जाएगा हमारा 85। थोड़ा इसको करेक्ट कर लिया जाए तो ये बन गया हमारा 29 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x प्लस 85। तो ये बन गया हमारा 29 प्लस 85, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, 29 माइनस 85 और ये बन गया 8x। ठीक है, तो अब ये 15 माइनस 9 क्या बन जाएगा 6 और 7 माइनस 2 5 और इस तरीके से ये 8x, 8 7 जा 15 6। तो x इक्वल टू क्या हो गया 7, जो पॉइंट बना वो 7,0 बना। यही फाइनल आंसर है। वैसे इसमें फाइंड द पॉइंट कह रहा, हाँ ये फाइनल आंसर। अगर सिर्फ कहता कि x निकालो तो 7 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जो इसके लिए 10 यूनिट्स है। तो ऐसे में हमें y फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, PQ इज 10। PQ जो है वो क्या है हमारा 10 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस y प्लस 3 और ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है, ये तो 8 का स्क्वायर बनने से ये रूट हट जाएगा और ये 100 बन गया। इधर के नंबरों में क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया। y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 6y। डन। तो इक्वी डिस्टेंस या जो ऐसे डिस्टेंस गिवन हो कि इसमें ऐसे काम करना है तो जो भी डिस्टेंस हो इक्वल टू करेंगे और पहला काम रूट हटाने के लिए करते हैं और उसके बाद जो भी चीजें पहले से करते आ रहे हैं उसी में सिंप्लीफाई करना है। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 ये बन गया आपका 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y ये बन गया 73 माइनस 100 बन गया माइनस का 27। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 6y को 9 और 3 में, तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 हो गया और यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ये फिर y प्लस 9 हो गया इक्वल्स टू 0। दोनों से y प्लस 9 आप कॉमन ले लो, ये y माइनस 3 हो गया और इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर दो
इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू 3। तो ये दो वैल्यू आ गई। जो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है वो है एक -9 है और दूसरा 3 है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से चले। यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन ध्यान रखें, और फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं चैप्टर 4 में, तो वहाँ से में फैक्टराइजेशन आता है, फिर हम आंसर ले आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए, इफ Q1 इज इक्विडिस्टेंस, फिर से यहाँ इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट आ गया। तो ये बताया है आपको, जब भी इक्विडिस्टेंस के लिए आए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं इनके, Q1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट, तो ये Q हो गया, ये P हो गया और ये R हो गया। जो Q है वो है 0, 1, और जिन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, एक है 5 -3 और दूसरा जो पॉइंट्स है वो है x, 6। ठीक है, डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और QR और PR इनके भी डिस्टेंस फाइंड करने हैं। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो तब, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ड्यू टू इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस की वजह से कैसा काम करते हैं हम, क्या स्टेप लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये इक्विडिस्टेंस हो गया। इसमें क्या करते हैं कि PQ इक्वल्स टू QR, रूट के साथ PQ जो होगा वो हमारा 5 - 0, और नेक्स्ट है -3 - 1। जो QR है वो क्या है, x - 0, और ये बन गया 6 - 1। तो इस तरीके से ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस, यानी -3 - 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर, चलिए नेक्स्ट लाइन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ये 16 हो गया, इक्वल्स टू ये क्या बन गया हमारा PQ एंड दिस इज QR। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, और ये 25 हो गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि बगैर स्क्वायर किए हुए आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा 41 हो गया, और इक्वल्स टू ये x स्क्वायर प्लस 25 हो गया। तो फिर जब इसको हम 41 से 25 माइनस करेंगे, वैसे कैंसिल होकर यही आता, तो फिर से 16 बन गया। और इस तरीके से x की वैल्यू जो है 2 आ गई, ±4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता तो माइनस नेग्लेक्ट करते, ये पॉइंट्स हैं तो दोनों पॉइंट्स लेकर के हमें आगे चलना होगा। ठीक है, देखिए एक बार इसको, जो x का पॉइंट है एक +4 है जिसकी वजह से ये 4,6 बनेगा, और एक -4 है जिसकी वजह से -4,6 बनेगा। ठीक है, अब जो जो पॉइंट x की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ से, अब जो पॉइंट है QR और PR उन दोनों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले QR है, तो अगर हम +4 लेकर के करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, तो 4 - 0 ये होगा स्क्वायर, और प्लस का 6 - 1, तो इस तरीके से ये बन गया 16 + 36, है ना। तो ये क्या बन गया, 6 - 1 दिस इज 5, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 25, जो कि आपका बन गया √41। तो दोनों केसेस में ये √41 होंगे, जब -4,6 लोगे तो भी। ठीक है, हाँ कोई भी जल्दबाजी, जैसे यहाँ पर एक आध कभी कभी जल्दी करते हैं तो फिर से उसको करेक्ट इनकरेक्ट होकर करेक्ट कर ले रहे, ऐसी जल्दबाजी एग्जाम में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों में अगर आप गलती करते हो तो नंबर कट होते हैं। ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर ये QR हो गया, QR के बाद नेक्स्ट जो है PR, तो PR हमें दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर है, यहाँ x के साथ 0 था तो -4 + 4 से फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो आप निकाल लो, दोनों के लिए अलग अलग सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर मुझे निकालने पड़ेंगे। पहला है 4 - 5 स्क्वायर
दूसरा है 6 माइनस 3 यानी ये +3 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 जो कि बना √82। ठीक है, दूसरा PR फिर से निकालो। जब आप -4 लोगे तो ये बन गया -4 -5 और ये भी बना 6 + 3। तो इस तरीके से 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 81, तो ये बन गया आपका 9√2। इस तरीके से ये आंसर हुआ। ठीक है, तो यही कहानी है, थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन करना है। बाकी ये चीज़ें अभी तक तो यही मिला है कि एक इसमें इक्विडिस्टेंस है और नहीं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस थे वो आपको गिवन थे, उससे उसके टाइप्स आपको बताने थे और प्रॉपर्टीज क्या होती है। 15 नंबर के लिए चलते हैं। देखिए एक रिलेशन यहाँ ढूंढना है x y और क्योंकि पॉइंट जो है वो x y आ वही रहा है इक्विडिस्टेंस। जैसे ही इक्विडिस्टेंस आ जाए तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स है ये है x y इस बार इक्विडिस्टेंस है और जिन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है वो है 3 6 और दूसरा है -3, 4। ठीक है, ये O रहा, ये A रहा और ये B रहा। इक्विडिस्टेंस होने की वजह से इक्विडिस्टेंस क्या लिखेंगे, OA = OB। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा फिर OA की वजह से √3 - x + 6 - y। ये बन गया -3 - x + 4 - y और 3 अब स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर लो और फिर साथ में a + b का या a - b का होल स्क्वायर भी करते रहना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, डन। तो ये अब a - b का होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। a स्क्वायर यानी 9, b स्क्वायर x है, ये माइनस का 2ab 6 स्क्वायर 36, y स्क्वायर -12y। यहाँ से ये तो कट गया, ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर की तरह, x स्क्वायर + 6x + 16 + y स्क्वायर -8y। ठीक है, डन। तो अब देखो जो चीजें कट रही हैं कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी चीजें जो रह गई 36 + 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो है 36 और ये बचा 36 - 6x -12y। अब ज्यादा चीजें उलझन नहीं करते हैं, लिख देते हैं इनको। 6x 16 बन गया एक, तो ये 6x -8y। चलिए अब यहां से क्या करें कि 36 - 16 इसको इस तरफ ले आते हैं। 6x -6x उधर गया तो +6x + 6x 12x, ये +12y -8y 4y और ये 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से 12x + 4y = 20। आप चाहो तो तीनों को 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x। करना ही है ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए, और ये कैंसिल करने के बाद जब ये 5 आएगा तो इसको इधर कर दिए, यही रिलेशन बन गया। एक्स वाई का आंसर नहीं आया तो ये रिलेशन बना। ठीक है, और पॉसिबल भी नहीं था कि एक ही इक्वेशन से 2 अननोन वेरिएबल हो तो आप उसके आंसर निकाल सको। ठीक है, डन। अब इसके लिए एक इक्वेशन ऐसा और मिल जाता और तब अगर एक्स वाई दोनों पूछता तो बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं जिस तरीके की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.1 जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गया। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, टाइप्स उसके जो हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और लास्ट में ये सब जो है देखिए ये सब रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 7 था, ये 10 था, ये सब। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहीं पर एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।